मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारी बहनें ऐसी हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च के बाद है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो पंचायत नहीं लगाते। बहुत लोग पंचायत लगाते। डू यू नो द मीनिंग ऑफ पंचायत? ग्रुप बना के यहां वहां की बातें करना। सोचो आप किसी के साथ जा रहे हो, क्या आप सुनी हुई बातों का जिक्र कर रहे हो, क्या आप यहां वहां की बातें कर रहे हो? हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों मीकल कभी ब्लेस्ड नहीं हो पाई? मैं उसका रीजन आज प्रीच करना चाहता हूं ताकि यह आपके साथ कभी ना हो। आमीन। बड़े ध्यान से सुनो। मीकल दाऊद की पत्नी थी, वो डेविड की वाइफ थी। जरा सोचो, किंग की पत्नी होने के बाद भी वो कभी ब्लेस नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। इसके पीछे आप जो पढ़ेंगे उसी में है, लेकिन मैं पूरा पढ़ नहीं सकता, लिमिटेड टाइम है। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें, सुनिए। बाइबल कहती है खुदा का एक संदूक था, एक बॉक्स था जो रिप्रेजेंट करता था द प्रेजेंस ऑफ गॉड, खुदा की हुजूरी। वो बॉक्स जो था ना, वो इजराइल से ले लिया गया था। और जहां जहां वो बॉक्स गया, वहां वहां तकलीफें आई। लोग बीमार होने लगे, लोगों के बदन में गिल्टियां आने लगी, और लिखा है वो बहुत तकलीफ में आने लगे। जब फिलिस्तीनियों ने देखा कि इस बॉक्स की वजह से हमारे ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो बॉक्स वापस लौटा देंगे। और जब वो बॉक्स इजराइल लौटाया गया, तब वो बॉक्स जिस जिस घर में रखा गया, उस घर में बरकत आई, उस घर में ब्लेसिंग्स आई। देखो खुदा की हुजूरी कितनी अमेजिंग है। अगर आप प्रभु के साथ जीना शुरू करें, अगर आप उसकी प्रेजेंस में जीना शुरू करें, यू नो, खुदा की प्रेजेंस आपको ब्लेस करना भी जानती है, आपके दुश्मनों से लड़ना भी जानती है। जब वही बॉक्स बाहर जाता है तो लोगों से फाइट कर रहा है, जब वही बॉक्स इजराइल में आ रहा है तो लोगों को ब्लेस कर रहा है। बाइबल कहती है उन्होंने उस संदूक को, उस बॉक्स को लौटा दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए। जब वो बॉक्स इजराइल में लौटा तो ये बात दाऊद को पता चली। एंड यू नो, एक बॉक्स को उठाने के लिए कितने लोग वहां पहुंच गए डेविड के साथ? 30,000, 30,000 लोग एक बॉक्स को लेने के लिए आए थे, जबकि सिर्फ 4 की जरूरत थी। 29,900 पीपल एक्स्ट्रा। 29,900 से ज्यादा लोग वहां पर आ गए दाऊद के साथ। अब मैं यहां पर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। दाऊद इतने लोगों को क्यों ले गया? डेविड इतने लोगों को क्यों ले गया? क्योंकि डेविड जानता था वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये खुदा की हुजूरी है। सी हिज वैल्यूज, उसका वैल्यू देखो। आप किस चीज को वैल्यू देते हो मुझे बताएंगे? पैसा, सिटीजनशिप, फैमिली, सेलफोन, स्टेटस, स्टैंडर्ड? आपके लिए कौन वैल्यूबल है? मैंने लोगों को देखा है जब उन्हें इज्जत नहीं मिलती, उन्हें कितनी तकलीफ होती है। आप शादी में गए, किसी ने आपको खाना ही नहीं पूछा और आप ऑफेंड होके चले आए कि मुझसे ऐसा बर्ताव किया। क्या है वैल्यूज आपकी? आपकी वैल्यू है मैं कुछ हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताएं आपकी वैल्यू सिस्टम में सबसे अमेजिंग थिंग क्या है? आप ये कह सकते हैं कि मेरी जिंदगी की वैल्यू सिस्टम में सबसे पहले मेरी वैल्यू खुदा के लिए है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जो मैं आपको बता रहा हूं, अब इसको समझने के लिए आपको पूरे अपने 5 सेंसेस यहां लगाने पड़ेंगे, तब जाके समझ आएगा। या देखिए, खुदा ने आदम को बनाया, उसे अदन के भाग में रखा, और उस ईडन गार्डन में रखने के बाद खुदा उसे कहता है यहां पर जितने भी पेड़ हैं हर एक का फ्रूट खा सकता है, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता हूं तू उसे न खा। खुदा का कलाम कहता है सांप ईव के पास आता है और उसे टेम्प्ट करता है और उसे कहता है इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू इसे खाएगी तो खुदा की तरह बन जाएगी। बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को ऑलरेडी अपने सूरत और अपनी सीरत पे बनाया था। शैतान देखो झूठ कैसे बोल रहा है।
कि तू जब बन जाएगी तो उसकी तरह हो जाएगी, जबकि वो ऑलरेडी उसकी तरह थी। अब जब हवा ने उस फल को खाया और अपने हस्बैंड को कहा आइए, उसको भी खिलाया, लिखा है दोनों नंगे हो गए और दोनों छुप गए। खुदा शाम को आता है। पहली बार खुदा ने एडन गार्डन में इस तरह कहा, आदम, एडम, वेयर आर यू? कहां है तू? क्यों खुदा को उन्हें पुकारना पड़ा? क्योंकि वे छुपे हुए थे। क्यों छुपे हुए थे? क्योंकि वे नंगे थे। अंदर से आवाज आती है, मैं डर गया था तेरे आने से। खुदा कहता है, क्यों डरा था? बोलता है, मैं नंगा हूं। किसने कहा तू नंगा है? क्या तूने वो फल खाया? दोनों इस तरह से बाहर आते हैं, अपने बदन को इस तरह ढांक के आते हैं और खड़े हो जाते हैं। क्या आप ये बात जानते हैं? जब खुदा ने उन्हें अदन के भाग में रखा था, तब खुदा ने उनको क्या कहा था? जिस दिन खाओगे उस दिन मरोगे। आप पढ़ के देखिए, आदम फल खाने के 930 साल बाद मरा, लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसमें वो उसी समय मर गया? आपको पता है खुदा की नजर में मौत क्या है? सेपरेशन। जब आप उससे अलग हो जाते हैं ना, खुदा इस चीज को कहते हैं, तू मर गया। इसीलिए जब लॉस्ट सन, गुमराह बेटा, लूका 15 अध्याय में लिखा है, जब वो वापस आता है तो बाप क्या कहता है? ये मर गया था, अब जी उठा है। आप जानते हैं, जब इंसान, खुदा ने उसे बनाया तो क्या कहा? जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। आप पढ़ के देखिए, 930 साल बाद मरा है। पर कौन सी चीज को खुदा ने कहा ये मौत है? इंसान का खुदा से अलग होना खुदा की नजर में मौत है। और जब आदम वहां आता है और खुदा उससे कहता है, क्या तूने फल खाया? बोलता है, इस स्त्री ने खिलाया मुझे, इस वुमेन ने दिया है। सुनिए, आदम खुदा से अलग हो चुका है, उसे पता ही नहीं है। आदम को यह पता है मैं नंगा हूं। उसकी अवेयरनेस देखिए, वो खुदा से अलग हो चुका है, उसे इस बारे की जानकारी नहीं। उसे पता है मैं नेकेड हूं। जब जीसस गसमनी से अरेस्ट हुआ, ही इज अ सेकंड एडम, वो दूसरा आदम, जब बाइबल बताती है जब वो अरेस्ट हुआ, आपको पता है उसे पूरी रात मारते रहे, पीटते रहे, पर अगले दिन जब उस पहाड़ पे वहां पर उसको ले गए तो लिखा है उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसे सलीब पे चढ़ाया और वहां पर टांग दिया। और पहला शब्द यीशु ने कहा, फर्स्ट वर्ड, एली एली लमा शबक्तनी, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आप देखिए, जीसस नंगा है, उसे इस बात की फिक्र नहीं है, उसे इस बात की फिक्र है खुदा ने छोड़ दिया। सेम थिंग आज आप कई लोगों को देखेंगे, दे आर नॉट अवेयर। हम इतने आउटवर्ड क्रिश्चियंस हैं, हमें लोगों ने क्या बोला, लोगों ने किस तरह हमको रिएक्ट किया, हमें सब दिखाई देता है। वेयर आर वी इनसाइड? क्या हम अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं? जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा उसके कपड़े। जरा सोचिए, वो एक यंग बॉय था जिसका सिर्फ ये वाला हिस्सा वहां पर कवर्ड था, बाकी वो पूरा नेकेड था। वो खुदा को ये नहीं कहता है कि इन्होंने मेरे कपड़े उतारे हैं, वो कहता है खुदा तूने क्यों छोड़ दिया? Who are you? An outward Christian like Adam, or you are an inward Christian like Jesus? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं ये देखता हूं मैं अंदर से खुदा से जुड़ा हूं कि नहीं? That is more important. बाहर से निकलिए, अंदर जाइए, अंदर जाइए। आप कैसे दिख रहे हैं, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक दिन मैं दुबई में था, मुझे जो शाम को शर्ट पहननी थी वो प्रेस नहीं थी, पूरी शर्ट खराब थी। और ये चीज थोड़ी सी लिटिल बिट मुझे डिस्टर्ब कर रही थी कि मैं एक अच्छी कंट्री में आया हूं, मुझे कपड़े जो हैं ऐसे, और मेरी शर्ट खराब थी। और जब मैंने वो शर्ट पहनी और मैं अपने आप को आईने में देख रहा था, मुझे खुदा ने कहा, आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करता हूं इस शर्ट के साथ। मैंने कहा खुदा अब तो प्रेस करनी ही नहीं है, ऐसे ही जाऊंगा, और मैं ऐसे ही चला गया। Who cares? कभी कभी लोगों को है ना ये चीजें बहुत डिस्टर्ब करती हैं, मैं बाहर से कैसे लग रहा हूं, अरे अंदर से कैसा लग रहा है वो भी तो देख। नहीं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कपड़े, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ये वो। मैं प्रेस करने के खिलाफ नहीं हूं, 10 बार करो, जला के पहनो, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप क्या हैं? आप अंदर हैं कि सिर्फ आप एक आउटवर्ड क्रिश्चियन हैं? क्या आप अंदर से खुदा से जुड़े हुए हैं?
मैं नहीं कह रहा हूं बी अनऑर्गेनाइज पर्सन, नो 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 नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या हम अंदर से जुड़े हुए हैं? यूहन्ना की इंजील के 4 बाब में यीशु मसीह पवित्र आत्मा का, पाक रूह का जिक्र करता है। 15 में वो कहता है, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो। क्यों उसने पाक रूह दिया? ताकि हम उससे जुड़े रहे। दैट इज द रीजन। उसने आपको होली स्पिरिट थोड़ी इसलिए दिया है ताकि आप उससे भर के लोगों को खाली गिराते रहे। कुछ लोगों को पवित्र आत्मा पता है क्यों चाहिए, होली स्पिरिट क्यों चाहिए? ताकि लोगों को गिरा सके। एक पास्टर जी आए मेरे पास, उन्होंने मेरे पे हाथ रखा, थोड़ा सा जोर दे रहे थे कि ये गिर जाए। मैंने भी कान में बोल दिया, मैं नहीं गिरूंगा, जानबूझ के मत गिराओ मुझे। आजकल करते हैं लोग, आपको पता है, जानबूझ के गिराते हैं ताकि लोगों की नजर में हीरो बन जाए। आई एम अ पावरफुल पास्टर। कही अपने पास वाले को, मेरे को जानबूझ के नहीं गिराने का। यस, हालेलुया। अरे खुद तो खुद गिरेगा यार, तो क्यों गिरा रहा है ना? लोगों ने यीशु से पूछा, हु इज जीसस ऑफ नाज़रेथ? ही से आई एम, लिखा है वो खुद ही गिर गए थे कि यीशु सामने गया, आई एम द जीसस ऑफ नाज़रेथ। नो 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 नो, गिरने के बाद भी मैंने देखा है लोग गालियां निकालते, गिर के उठे फिर झगड़े कर रही है बहन, लड़ाइयां कर रहा है। क्या फायदा? गिरना है तो नेचर में गिरे ताकि यीशु में उठ पाए। आमीन। ओ, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, ना कि हम दूसरों के लिए ट्रबल में कर सकें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं जब डेविड उस बॉक्स को लेकर वहां बॉक्स लेने के लिए गया, he carried 30,000 पीपल, 30,000 लोगों को अपने साथ ले गया है, क्योंकि दाऊद जानता था वो सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड, वो खुदा की हुजूरी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप अपने लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिसको आपको सबसे ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, तो वो यही चीज है, खुदा की हुजूरी। वो मेरे साथ रहना चाहिए, उसके वजह से मैं आशीषित होता हूं, उसकी वजह से मैं ब्लेस्ड होता हूं। जहां भी जाएं उसके साथ जाएं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इस कांग्रेगेशन से, मुझे बताइए क्यों पतरस की जाल में मछलियां आई? बोलिए। बिल्कुल, मछलियां पतरस को थोड़ी जानती थी, वो यीशु को जानती थी। जहां वो है वहां खुद ब खुद चीजें आ जाती हैं। अरे उसको रखो, हमने उसको पीछे बिठा के रख दिया है, तू बैठ पीछे भाई बॉक्स के अंदर। मुझे बताइए 2000 दुष्ट आत्माएं एक आदमी के अंदर से जो सेना थी क्यों निकल पाई? कौन था वहां पर? यीशु था वहां पर। पानी दाखरस में क्यों बदल पाया? कौन था वहां पर? यीशु था वहां पर। मछली में से सिक्का क्यों निकलने पाया? कौन था वहां पर? 4 दिन का मुंडा वापस कब्र से बाहर आ गया, क्यों आ गया? कौन था वहां पर? अरे वो था, इसीलिए सब हो पाया। सबसे पहले उसे रखिए। डोंट वैल्यू, हर चीज को वैल्यू मत दीजिए। मैं तो खुदा से पता है कभी कभी क्या कहता हूं, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत मत समझिएगा। आई वैल्यू, मैं अपने जीवन में अनॉइंटिंग से भी ज्यादा तुझे वैल्यू दूंगा। अनॉइंटिंग क्यों है? क्योंकि तूने दी है, तेरे द्वारा मिली है, ये तुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है। तेरी चर्च से भी ज्यादा तू इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको पता है आपको हर्ट क्यों होता है इजीली? कभी कभी आपने देखा होगा चर्च के अंदर बहुत लोग प्राइड की स्पिरिट में आते हैं। प्राइड की स्पिरिट, मैं करके दिखाऊं आपको? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। चर्च के अंदर ऐसे आएंगे, देख रहे हो टमाटर का शक्ल, देख रहे हो टमाटर की तरह, वही है स्माइल, ऐसे बैठेंगे आगे स्पिरिट ऑफ प्राइड में आके। हर्ट एक ने किया है, पूरी कलीसिया को गलत समझते, ऐसे बैठेंगे। मैं एक दिन एक अंकल के पास गया, एक अंकल मुझे ऐसे देख रहे थे मीटिंग में बैठ के। मैं आगे गया, मैंने कहा अंकल आपकी गाय ली है मैंने? आपकी भैंस ली है? आपकी गाय का गोबर लिया है? आपका खेत लिया है? नहीं कुछ भी नहीं। तो ऐसे मिलिट्री ऑफिसर की तरह क्यों देख रहे हो मुझे? कोई ठीक है यार, ठीक है। मैंने कहा थोड़ा हंसा करो, ये चर्च में सड़े हुए टमाटर की तरह बैठे रहते हो।
दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझे कहा खुदा के घर को चले, मैं आनंदित हुआ। आई रिजॉइस इन माय गॉड। आपको चर्च आने के लिए सबसे बेस्ट वेयरिंग बताऊं? वेयरिंग, कपड़े, सबसे बेस्ट वेयरिंग। द बाइबल सेज क्लोथ योरसेल्फ विद द गारमेंट्स ऑफ ह्यूमिलिटी। अपने आप को हलीम कपड़े पहन के आने आओ, नम्रता के वस्त्र। दैट इज द बेस्ट ड्रेस यू एवर। सबसे बेस्ट ड्रेस है यहां पर जब ये आए, हमिलनेस से आए। और आपको मैं एक बात और बताऊं, ये आपको ऑफेंड कर सकती है। जो आदमी ये कपड़े पहन के नहीं आता जिसके बारे में मैंने कहा, वो चर्च में नंगा आता खुदा की नजर में। इसलिए आपने देखा रेवलेशन में, मुकाशफा में, एक चर्च को खुदा क्या कहता है? तू नंगा है, यू आर नेकेड। और मैं आपको और थोड़ा ऑफेंड करना चाहूंगा। पता है नंगा कौन आता है? जो पागल होता है। एक सेंसिबल पर्सन विदाउट कपड़े घर से नहीं निकलता। एक पागल ही होगा जो विदाउट कपड़े से घर से निकलता। मैं जब भी अपने चर्च में जाता हूं ना, मैं कभी भी सड़ा हुआ मुंह टमाटर की तरह नहीं ले जाता हूं। मैं जैसे एंटर होता हूं, हर एक को स्माइल देता हूं। बच्चों से मिलता हूं, बुजुर्गों से मिलता हूं। मैं कभी वेट नहीं करता कि आप मुझसे मिलने आओ, मैं पास्टर है, मिलने आ। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्व। अगर आप सर्व नहीं करते हो, हु टोल्ड यू यू आर अ सर्वेंट ऑफ गॉड? फॉरगेट योरसेल्फ। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सर्व। आप क्या दे सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? चलो, मैं ये मत समझना मैं भी एक पास्टर हूं जी। आप ये मत समझना मैं किसी को नीचे कर रहा हूं। लास्ट डे पे जीसस लोगों से कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी दिया। मैं जेल में था, तुम मुझसे मिले आए। एक भी मिनिस्ट्री पुलपिट की नहीं, सब नीचे की। अच्छा, जो पुलपिट पे मिनिस्ट्री करते थे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, बहुतों को उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये क्या है? जो ऊपर सर्व कर रहे हैं उन्हें कहता है वो नहीं जानता, जो नीचे सर्व करते हैं वो कहते हैं उनको आओ। वो क्या समझाना चाह रहा है? मिनिस्ट्री सिर्फ पुलपिट से नहीं होती है। रियल मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है पुलपिट से नीचे उतरने के बाद। कि आप लोगों से कैसे मिलते हैं, लोगों से किस तरह बातचीत करते हैं, जवान बहनों को किस तरह देखते हैं। हमारी बाइबल कहती है हर जवान बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझ, आदि से नहीं। इधर बहन, बाहर फ्रेंड। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? क्या ये संदेश किसी की थोड़ी हेल्प कर रहा है? आप जानते हैं जब दाऊद वहां पहुंचा इतने लोगों को लेकर, दाऊद ने उस संदूक को उठाया और पता है दाऊद ने क्या किया? वर्शिप करना स्टार्ट किया। ओ, बाइबल बताती है लोग पीछे थे और दाऊद आगे नाचता नाचता बढ़ रहा था। वो नाचता नाचता आ रहा था। आज बहुत लोग नाचते नहीं है, जो नाचता है खाली उसको देखते नहीं। पता है आपको ये बात? बहुत सारे लोग नाचते नहीं है चर्च के अंदर। चर्च में आपको नाचना चाहिए। यस, जब भी आप यहां पर आते हो, ओ यू शुड रिजॉइस इन गॉड, शो योर एक्सप्रेस। आपको दिखाना चाहिए खुदा हम कितने थैंकफुल हैं आपको पाके। यस, बिल्कुल। एक बहन मिली मुझे चर्च के बाद, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर मुझे आपसे एक कंप्लेन है। मैंने कहा क्या हुआ? आपकी चर्च के अंदर जो वर्शिप होती है उसमें मजा नहीं आता। मैंने कहा बहन मेरा भी एक सवाल है आपसे। क्या? किसने कहा वर्शिप आपके मजे के लिए? वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं है, वर्शिप उसके मजे के लिए होती है। आइए अपने पास वाले से कहिए, वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं होती। अरे ब्रदर, वर्शिप में मजा नहीं आया, कुछ हुआ नहीं, यहां के बाल खड़े ही नहीं हुए आज। अरे बाल खड़े करने के लिए आए हम लोग इधर। वर्शिप आपके मजे के लिए नहीं है जी। आप वर्शिप तो वो चीज होती है जब आप वर्शिप करना स्टार्ट करें ना, खुदा डांस करना स्टार्ट करे कि मेरे लिए गा रहे। आजकल वर्शिप पता है कैसे होती है? कई लोगों की, मैं सबको पॉइंट नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों की जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी बरकत, वर्शिप देखते। और कुछ लोग वर्शिप करेंगे नहीं, वर्शिप देखते रहेंगे। वर्शिप देखने वाली चीज नहीं है, वर्शिप करने वाली चीज है। वर्शिप देखी नहीं जाती, वर्शिप की जाती है। बहुत सारे लोग देखते रहते हैं वर्शिप में, ऐसे खड़े रहते।
ओ काका, वर्शिप की जाती है काका। कई लोग वर्शिप करते नहीं, इसे देखते रहेंगे, और जो नाचेगा उसको देख लेंगे कि उसका पेट हिल रहा है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं वर्शिप करेंगे ही नहीं, जो वर्शिप में नाचता रहेगा ना, और जो नाचता है ना बाद में वो भी उनको देख के बंद हो जाता है। दाऊद को देखो, वो नाच रहा है। पौल और सिलास को देखो, आधी रात को बंधनों में वो खुदा को उसकी परस्तिश कर रहे हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था उनके पास, नो ड्रम्स, नो गिटार, नो कीबोर्ड, कुछ भी नहीं था, हाथ में जंजीरें थी। हे यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय। मुझे लगता है वो जंजीरों को ही उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया। कोई बात नहीं, बंधनों के साथ ही आराधना करेंगे। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चर्च में जब आते हैं, आप वर्शिप करते हैं कि वर्शिप देखते हैं? आपको करनी चाहिए। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे, आप उसकी हुजूरी में पहुंचाए जाएंगे। ओह हालेलुया। आज के बाद जब भी आप यहां पर हर फ्राइडे को मिले, कोई भी वर्शिप देखे नहीं, सब वर्शिप करें, आप ब्लेस्ड होंगे। डोंट बी ऑब्जर्व मत करिए, बी अ पार्टिसिपेट, उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। 2 साल जर्नी एक व्यक्ति से मिलने के लिए। सुनिए कभी ये स्टोरी। 2 साल कुछ लोग चलकर आए एक व्यक्ति से मिलने के लिए, और जब वो व्यक्ति मिल गया तो हेरोद को कहते हैं, वेयर इज ही, कहां है वो? क्यों? हम उसको वर्शिप करने आए, लेने नहीं आए उससे कुछ भी, हम उसकी आराधना करने आए। अब्राहम कहता है अपने सेवकों को, यहीं ठहरो, मैं और लड़का ऊपर जाएंगे, वर्शिप करेंगे। ट्रू वर्शिप कॉस्ट है। दाऊद एक खेत देखने गया और उस मालिक से कहता है, मुझे तेरा खेत चाहिए। वो मालिक कहता है, आप पैसे मत दो, ऐसे ही ले लो। दाऊद कहता है, मैं अपने खुदा को कभी नहीं दूंगा जिसका मैंने मूल्य न चुकाया। दाऊद कहता है, मैं कोई भी ऐसी फ्री वाली चीज खुदा को नहीं दूंगा, मैं उसको ऐसी चीज दूंगा जिसके लिए मैंने प्राइस पे की है। दैट इज वर्शिप। वर्शिप इज नॉट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स, हालेलुया, जय मसीह। नो, जब आप खुदा के साथ चलकर उसके लिए गीत गाते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रू वर्शिप। आप जानते हैं हमारे कलीसियाओं में इन दिनों में ऐसे वर्शिपर्स भी हैं। करके दिखाऊं? पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए तन था। मेरा पैसा देगा कि नहीं? हाँ, नहीं देगा, मैं तुझे दिखाता हूं। पिछला सब भूल कर, ओनली सिंगिंग, ओनली सिंगिंग, नो ओबीडियंस। सिर्फ गीत गाते रहते हैं लोग। इनकी गीतों में इतना झूठ है। मुझे एक दिन प्रभु ने कहा था, जितने बहुत सारे मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग में बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। ऐसे ऐसे गीत गाते हैं, तू मेरा पहला सा प्यार, तू मेरा पहला सा प्यार। और ये भाई 3-3 लड़कियों से बात करता है। बहुत सारी बहनें, प्रभु आप मेरा पहला प्यार। बच्चे को छोड़ती नहीं है बहन, सारा दिन बच्चा 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 बच्चा। खुदा ने आपको बच्चे दिए हैं, पर आपने बच्चों को खुदा क्यों बना के रखा? अब्राहम को देखो, मैं कितनी बहनों को जानता हूं जिनके बच्चे नहीं थे, खुदा के बहुत करीब थी, बच्चा मिल गया, खुदा से दूर चली गई। सारा दिन बेबी 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 बेबी, मेरा लाल, मेरा काला, मेरा पीला। खुदा ने दिया है, धन्यवाद दोस्त को, आगे बढ़ो। होल डे बेबी बेबी, बच्चा बच्चा बच्चा। मेरे चर्च के अंदर एक बहन ने ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मेरे साथ। बोला, ब्रदर जब कुछ नहीं था तब खुदा था, आज 2 बच्चे हैं, खुदा में मन ही नहीं लगता, सारा दिन इन्हीं में लगी रहती हूं।